आजकल चाहे 10 रुपए की चाय हो या लाखों रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट के लिए ज्यादातर लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाल ही में यूपीआई पर चार्ज लगने और एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर नई खबरें सामने आई, जिसने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या अब यूपीआई से पैसे भरने पर चार्ज देना होगा? क्या दुकानदार यूपीआई पेमेंट लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे? और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का इस पर क्या कहना है? नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। भारत में डिजिटल पेमेंट की तस्वीर पिछले कुछ सालों में पूरी तरीके से बदल चुकी है। 2016 में शुरू हुआ यूपीआई आज दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में शामिल हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जब यूपीआई फ्री है तो इसे चलाने का खर्च कौन उठाता है? दरअसल यूपीआई के पीछे सिर्फ पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा ही नहीं, बल्कि इसके लिए बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड रोकने की व्यवस्था, सर्वर और कस्टमर सपोर्ट जैसी सर्विसेज पर लगातार खर्च होता है। इसी वजह से अब इस पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने और इसके खर्च को मैनेज करने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस चर्चा की मुख्य वजह है लोकसभा में पास हुआ टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026। इस नए कानून के तहत सरकार को चुनिंदा डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर एमडीआर तय करने का कानूनी अधिकार मिल गया है। इसके दायरे में आने पर फ्यूचर में 2000 रुपए से ज्यादा के बड़े बिजनेस यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.25% से 0.4% तक का चार्ज बड़े व्यापारियों पर लग सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अब यूपीआई इस्तेमाल करने पर कस्टमर से चार्ज लिया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह साफ किया है कि आम लोगों के लिए यूपीआई का इस्तेमाल पूरी तरह से अभी भी फ्री रहेगा। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक यूपीआई की शुरुआत हुई थी, तब से ये अब तक कस्टमर्स के लिए फ्री है और आने वाले समय में भी ये फ्री ही रहेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या किराना दुकान, चाय की दुकान या फिर छोटे कारोबारियों को यूपीआई लेने में पैसे देने होंगे? तो जवाब है नहीं। पीसीआई ने साफ किया कि छोटे मर्चेंट द्वारा यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज नहीं लिया जाएगा। एमडीआर वो फीस होती है जो किसी डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए व्यापारी और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के बीच तय की जाती है। भारत में अभी यूपीआई के जरिए होने वाले ज्यादातर पेमेंट पर एमडीआर नहीं लिया जाता, लेकिन इतने बड़े डिजिटल नेटवर्क को चलाने का खर्च कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि यूपीआई पर हर दिन करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं और इसके साथ ही साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी लगातार बढ़ती जा रही है। पीसीआई ने इसे लेकर कहा कि अगर भविष्य में बड़े कारोबारियों से कोई मर्चेंट सर्विस चार्ज लिया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ग्राहक से भी यूपीआई इस्तेमाल करने के पैसे लिए जाएंगे। ये चार्ज व्यापारी और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के बीच का कमर्शियल मामला होगा, यानी ग्राहक पहले की तरह ही यूपीआई का इस्तेमाल फ्री में कर सकेगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि इसका आम नागरिकों और छोटे दुकानदारों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये नियम केवल बड़े व्यापारियों तक ही लागू होगा। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जब यूपीआई फ्री है तो इसके भारी भरकम खर्च कौन उठाता है? इस विशाल नेटवर्क को 24/7 चालू रखने के लिए टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन, कस्टमर सपोर्ट और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी मात्रा में पैसा खर्च होता है। फिलहाल इन सभी खर्चों को बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर खुद उठाता है, ताकि आम जनता को बिना किसी रुकावट के सीमलेस और फ्री डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस मिलता रहे। तो यदि आप एक आम ग्राहक है या फिर छोटे मोटे किराना स्टोर से सामान खरीदते हैं तो आपको यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए अपनी जेब से एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।